क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह एनटीपीसी का 17वां सेट है। इससे पहले 16 सेट अपलोड किया जा चुका है, तो उन सबको जाकर ज़रूर देखें। आते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? तो ये जो था तमिलनाडु था। तमिलनाडु जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म तलमंडी नामक स्थान पर किस वर्ष में तथा किस नदी के किनारे हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1469 ईस्वी में रावी नदी के किनारे गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था कहाँ से कहाँ तक? तो वो जो था दिल्ली से आगरा तक फैला हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? तो इसका सही जवाब है अशोक। प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण की क्रिया से निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया से लौह युक्त चट्टानें अपघटित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है जॉर्डन नदी घाटी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कालडेरा कहते हैं। यानी जब ज्वालामुखी का मुख विस्तार हो गया तो उसे कालडेरा कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शैल भूपटल का प्राचीनतम शैल है? तो भूपटल का प्राचीनतम शैल जो है आग्नेय चट्टान है, यानी आग्नेय शैल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संयुक्त सरकार देश में उस समय बनती है जब उस समय बहुदलीय संगठन काम करता है, संगठन कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संसार के खाद्यान्न उत्पादन की अभिवृद्धि का दायित्व संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित अभिकरणों में से किसका है? तो इसका सही जवाब है खाद्य उत्पादन के लिए FAO है, इसी का दायित्व रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? तो संघीय कार्यपालिका की
सर्वोच्च शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका सही जवाब है भारत के संसद। भारत के संसद के पास, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान की व्याख्या की जा सकती है। तो भारतीय संविधान की जो है व्याख्या है वो है उदार और कठोर है, यानी कि नरम है, कठोर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न निश्चित दाब पर तथा 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 300 मिलीलीटर गैस -3 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया गया, गैस का आयतन कितना होगा? तो गैस का आयतन यहाँ 270 ml होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसी तार में धारा प्रवाहित करने से उसमें चुंबकीय गुण आ जाने के लिए आवश्यक है कि तार का पदार्थ होना चाहिए। तो तार का पदार्थ जो होना चाहिए, कोई भी विद्युत सुचालक पदार्थ होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पहली बार देश में ही बनाए गए भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम परम था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह का नाम क्या है? तो सबसे तेज कक्षीय गति वाला ग्रह जो है वो बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। छोटा ग्रह बुध है, छोटा ग्रह बुध है। शनि को वलय वाला ग्रह कहा जाता है, वलय, इसके चारों ओर वलय है जो धूल कण से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब कैसा होगा? तो लुप्त हो जाएगा, गलत है। आकार से घटकर आधा जाएगा, ये भी गलत है। कोई प्रभाव, उसकी क्या होगी? चमक कम जाएगी, चमक कम जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। यदि कॉर्क और पत्थर के टुकड़े को एक साथ बांधकर जल में तोला जाए तो दोनों की सम्मिलित तोल पत्थर के टुकड़े की जल में तोल से कम हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डीएनए में पाई जाती है। तो डीएनए में पेंटोज पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक रासायनिक अभिक्रिया के विषम में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन एक सत्य है। तो इसका सही जवाब है कि कुल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियोटाइड निम्नलिखित का संयोग है। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजन का क्षारक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है।
अगला प्रश्न है N/1000 NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान कितना होता है? तो इसका pH मान 11 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है अंतःकोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना है। तो ये जो है लाइसोसोम है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पुष्पकर्म जो पूर्ण रूपेण एक संयुक्त फल के रूप में विकसित होती है वह जो है हैपेनथोडियम है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। तो ये था आज का कुल 25 प्रश्न जो आप लोग के बीच लाया गया। ये आपके आगामी एग्ज़ाम NTPC, RRB, रेलवे ग्रुप डी, टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आपको काम में आएगा। तो चैनल को फ़िलहाल अगर लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।